अस्सलाम वालेकुम। जर्नल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करता है मुल्तान से कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत सैलाब के सिलसिले में आला सतह का इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा आबपाशी को हिफाजती बंदों की भरपूर इंस्पेक्शन और तजावुजात ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि दरियाए रावी और सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। बेट में रिहाइश पजीर अफराद मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए। दरियाई इलाकों से नकल मकानी और मशीनरी की दस्तयाबी का प्लान तैयार रखा जाए। दरियाई सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने कहा कि सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं, ताहम इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। सांप काटी की वैक्सीन और मवेशियों के चारे का वाफर स्टॉक रखा जाए। रेस्क्यू समेत इमरजेंसी इदारे मॉक एक्सरसाइज जारी रखें। शदीद बारिशों के पेश नजर वासा डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल फाल रखा जाए। बेट के इलाके से नकल मकानी करने वाले अफराद फिलहाल वापसी से गुरेज करें। जिला इंतजामिया सैलाब और मानसून के सिलसिले में मुकम्मल तैयार है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिप्टी एडिटर राना कमर अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जप्पा ने दफा 144 के तहत दरिया अबूर करने, कश्ती चलाने, तैराकी और दरिया के रास्ते आमदोरफ्त और मजमा लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस हुक्मनामे के तहत बहावलपुर तहसील के इलाके मंगवानी पतन, माड़ी कासिम शाह, मोचीवाला, यूसुफ वाला, टोका जुमा खान, अब्बास नगर, सतलुज दरिया का पुल, खैरपुर टामे वाली तहसील में फतेहपुर, कुतुबपुर, कंडमहर, झोकरांदो, बोंगा, रमजान खान, हासिलपुर तहसील में खैरू, बकायना वाला, भटिया वाला, राजू वाला, धलू वाला और अहमदपुर शर्किया तहसील के पतन, पिपली राजन, डार वाला, शफी मुल्ला, तरंडा, बशारत और भंडा शामिल हैं। फौरी नाफिजुल अमल हुक्मनामा 7 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। और आपको मुल्तान से आगाह कर रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से घर से भागे, भीख मांगते, कचरा चुनते 10 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों में 11 साल उस्मान, 12 साल अरसलान, 9 साल अहमद, 11 साल बिलाल, 9 साल फरहान शामिल हैं। 11 साल नादिर, 10 साल दिलशाद, 9 साल शकील, 12 साल अहमद अल रेहान, 12 साल सदाकत शामिल हैं। बच्चों को बिहारी चौक, लारी अड्डा, MDA चौक, चौक कुम्हारा वाला और दीगर मकामात से हिफाजती तहवील में लिया गया। ब्यूरो तर्जुमान के मुताबिक बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों का ताल्लुक अयूब कॉलोनी, फैसलाबाद, DG खान और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। और अब रुख करते हैं हरीपुर का। सैयद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहदाए पुलिस के मौका पर पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। थैलेसीमिया सेंटर और मेडिकल स्टाफ ने खून के एहतियात लिए। पुलिस अफसरान और जवानों ने खून के एहतियात दिए। DPO मोहम्मद उमर खान ने ब्लड डोनेशन कैंप का दौरा किया। इस मौके पर ASP UT मोहम्मद तलहा और DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद सज्जाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO ने पुलिस अफसरान, जवानों और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और शहदा को खराज तहसीन पेश किया। मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद समूह के लिए इक़दामात का आगाज। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इन एक्शन, कूड़ा क्रिकेट और फुजला जलाने वाले 5 से जायद मकामात पर अफराद को जुर्माने किए गए। मुल्तान से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद समूह के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब की हिदायत पर आगाही मुहिम का भी आगाज किया गया। CEO शाहिद याकूब का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टे, फसलों की बाकियात और कूड़े की आतिशदगी स्मोक की वजूहात हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए एंटी स्मोक एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ FIR का इंदराज भी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। साहबजादा वहीद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने कपास की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के नुमाइशी प्लॉट्स का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा ज़राअत के अफसरान और माहिरीन को हिदायत देते हुए कहा कि मतलूबा नताइज के हुसूल तक काश्तकारों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए और मयारी ज़राई अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जाली ज़राई अद्वियात के डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करें। आइंदा 2 माह कपास की निगहदाश्त के हवाले से इंतहाई अहम है। जिला भर में कायम किए गए किसान सहूलत सेंटर्स और काश्तकारों को फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए माहिराना मुशावरत की तफसील से भी आगाह किया जाए।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कपास दुनिया की एक अहम तरीन रेशेदार फसल है। इससे लिबास और कपड़े की दूसरी मसनूआत तैयार की जाती हैं। कपास की ज्यादा से ज्यादा रकबे पर काश्त से किसान खुशहाल और मईशत तरक्की करेगी। और अब रुख करते हैं मुल्तान का। डिप्टी कमिश्नर का शहबाज शरीफ अस्पताल और गायनी यूनिट का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की सेहत कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को मजीद तेज करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने शहबाज शरीफ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की। गायनी वार्ड, अद्वियात का स्टॉक और आउटडोर में सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि मरीजों को रिलीफ फराहम करने के लिए इमरजेंसी को फाल किया जाए। हेल्थ काउंसिल के जरिए अस्पताल की मशीनरी, खरीदारी और मुरम्मत के काम फौरी मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने लवाहिकीन के लिए इंतजार गाहों और पार्किंग का निजाम भी बेहतर करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमल मुश्ताक और एमएस शहबाज शरीफ अस्पताल ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। और गोजरा से आपको आगाह कर रही हैं स्टार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की जेर सदारत सीईओ हेल्थ, DHQ और तहसील अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से तफसीली मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम को DHQ, THQs, रूरल हेल्थ सेंटर और BHUs में तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आवाम को बेहतरीन इलाज मुआलजे की फराहमी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से पूरी करें और आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मरीजों से उसने सलूक से पेश आया जाए। अस्पताल में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सेहत का शोबा हुकूमत पंजाब की खुसूसी तवज्जो का मरकज है। नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। DGPHA और वापडा की स्पेशल टास्क फोर्स ने आम खास बाग की कैंटीन पर कार्रवाई करते हुए बिजली की चोरी पकड़ ली। मीटर और दीगर तारों को कब्जे में लेकर FIR दर्ज करवा दी गई। कैंटीन मालिक आसिफ रजा पर 10 लाख रुपए की रिकवरी भी डाल दी गई है। आकिल कुरैशी ने, जो PHA का मुलाजिम है, भाई के नाम पर कैंटीन ठेके पर ले रखी थी। डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा ने ऑपरेशन की निगरानी की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल आसिफ रऊफ खान ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी सरगर्मियों के लिए अदारे ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। फराइज में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और रुख करते हैं हरीपुर का। सैयद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से टेस्ट लिया। DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी ने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से टेस्ट लिया। टेस्ट का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। उम्मीदवारों से सफर की दुआ, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक टेस्ट लिया। DSP ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की लाइलमी की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ड्राइविंग टेस्ट के उसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों को इस इम्तहान से गुजर कर ही ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किया जाएगा। मुल्तान से आपको आगाह कर रही है जिला इंतजामिया का। अलीगढ़ मॉडल स्कूल में मयार तालीम की बेहतरी के लिए अहसन इक़दाम। निजी सेक्टर के ताउन से स्कूल को जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मुआहदा तय पा गया। जिला इंतजामिया की जानिब से स्कूल की अपग्रेडेशन और तज़ीनो आराइश का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की सरबराही में अलीगढ़ मॉडल स्कूल के इंतजामी बोर्ड का इजलास भी हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलमी मयार के मुताबिक स्कूल को ढालने के लिए इंतजामी कंट्रोल निजी सेक्टर को दे दिया। अलीगढ़ मॉडल स्कूल की असरनो, तज़ीनो आराइश और गुड गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। अलीगढ़ मॉडल स्कूल की सालों पुरानी रवायात के मुताबिक तालीमी मयार बेहतर किया जाएगा। जिला इंतजामिया और तालीमी माहिरीन पर मुश्तमिल इंतजामी बोर्ड स्कूल मामलात की निगरानी करेगा। बच्चों और वालिदैन को अलीगढ़ स्कूल में मिसाली माहौल फराहम किया जाएगा। और बहावल नगर से आपको आगाह कर रही है। रेस्क्यू 1122 बहावल नगर ने सैलाब से मुतासरा 7673 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जिला बहावल नगर के सैलाबी इलाकों में 14 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 60 रेस्क्यूअर्स ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। जिला बहावल नगर की मुख्तलिफ आबादियां जो जेरे आब आई, वहां से 4185 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और 3488 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन दी। 900 जानवरों को भी रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। और डाहरावाला से आपको आगाह कर रही है मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल बहावलपुर रीजन ने जुलाई में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें 7 मुकदमात मंशियात, 8 असलहे के दर्ज किए गए। मुलजिमान से 106 लीटर शराब, 520 ग्राम चर्स, 25 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की गई। 32 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। 11 अदालती मफरूआन जबकि 113 अफराद को दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। 401 लोगों को इमदाद फराहम की गई। 9 गुमशुदा बच्चे बाजियाब कराए गए। 30 जख्मी अफराद को शाहराहों पर फर्स्ट एड फराहम की गई। 17 नाजायज तजावुजात को रोड से हटवाया गया। SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मुज़म्मिल हुसैन ने तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज को हिदायत जारी की कि अपने बीट एरिया में मौसर गश्त करें ताकि हादसात में कमी लाएं।
اور اب रुख करते हैं मुल्तान का। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का ऑफिस के नए ब्लॉक की जेर तामीर बिल्डिंग का दौरा, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का मुआयना किया। DGMD डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का कहना था कि बिल्डिंग की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की मुसलसल निगरानी की जाए। बिल्डिंग की तामीर में क्वालिटी और मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मयार और काम की रफ्तार पर ठेकेदार की सरजनिश की गई। DG का मजीद कहना था कि बिल्डिंग की तामीर में सबसे अच्छी शोहरत याफ्ता कंपनी का सरिया और बिजली की तारें इस्तेमाल की जाएं। मस्जिद की तामीर का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करके नमाजियों के लिए खोला जाए। बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पानी और सीवरेज सिस्टम की इंस्टॉलेशन के दौरान लीकेज की चेकिंग को भी यकीनी बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।